पिछले एपिसोड में टैन्यू जैसे ही अपने 11 एट्रीब्यूट वाले फ्लाइंग स्वॉर्ड को परफेक्ट करने वाला था तभी उसी समय स्क्रॉल के अंदर कोई हलचल होने लगी थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सियाना एल्डर तेंताई से मिलने के लिए आई होती है, जहां पर वो इसे ग्रैंडपा बोलते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर अपना नाम चेंज करके आई हूँ और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में किसी को भी ना बताइए। तब इसके बारे में जानकर एल्डर तेंताई भी इसके लिए मान गया था और फिर वो सियाना से पूछता है कि तुम स्क्रॉल के अंदर से इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गई। तब इस पर सियाना से बताती है कि मैंने डिवाइन सोलिन के लेवल 1 को टच कर लिया है, जिसे कंप्लीट करने के लिए मुझे टाइम एंड स्पेस स्क्रॉल के अंदर 50 साल लगा और उसके अलावा मैंने तो टैन्यू के द्वारा दिए हुए गिफ्ट को भी डेवलप कर लिया है और इसीलिए मैं इसे इनहेंस करने के लिए डिवाइन सोलिन में एंटर करने वाली हूँ। तब इसके बारे में जानकर एल्डर तेंताई भी इस बात से काफी खुश हो गया था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पावर जनरेट होने लगती है, जिसे देखते ही सभी तुरंत वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे थे और कहने लगते हैं कि यह तो हेवनली कैलेमिटी है। तभी इससे देख सियाना भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गई होती है और फिर वो एल्डर तेंताई से पूछती है कि आखिरकार यह किस तरह का हेवनली कैलेमिटी है। इसी के साथ वो उससे पूछती है कि क्या कोई डिवाइन सोरिल में एंटर कर गया। तब इस पर एल्डर तेंताई उसे बताता है कि यह हेवनली कैलेमिटी डिवाइन सोरिल में एंटर करने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि यह तो सेमी ग्रेड वाला होली वेपन कैलेमिटी है, जिसके बारे में सुनकर सियाना पूछने लगती है कि ये क्या होता है। तब इस पर एल्डर तेंताई कहता है कि यह चीज पिल्स या फिर वेपन आर्ट के लिए होता है और इसीलिए जब वो लो क्लास वाले सेमी होली लेवल में पहुंच जाता है तब उसके वजह से बहुत सी जरूरी हेवनली कैलेमिटी को इन्वाइट करती है। तब इसके बारे में जानकर सियाना एल्डर तेंताई से इसके बारे में और भी ज्यादा पूछने लगती है, क्योंकि वो भी जानना चाहती थी कि आखिरकार इसके साथ में कैसे डील किया जाता है। तब इस पर एल्डर तेंताई कहता है कि प्रैक्टिशनर्स इवॉल्व होने के लिए हेवन और अर्थ के क्रिएशन को यूटिलाइज करते हैं, इसीलिए हर कैलेमिटी प्रैक्टिशनर्स के लिए हेवन की पनिशमेंट होती है और इसीलिए पिल स्पिरिट और वेपन स्पिरिट के प्रोड्यूस होने से पहले उनको इसका सामना करना होगा। फिर वो आगे कहता है कि एक बार जब पिल या वेपन के पास में स्पिरिट आ जाती है तब इस तरह से इस बात की संभावना होती है कि वो अपने ह्यूमन फॉर्म को भी ले लेगी और उसी वजह से उसे हेवनली कैलेमिटी से हैवी पनिशमेंट मिलेगी। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सियाना एल्डर तेंताई से इसके बारे में और भी ज्यादा पूछने लगती है, क्योंकि वो भी जानना चाहती है कि आखिरकार ये हेवनली कैलेमिटी अलग अलग प्रैक्टिशनर के लिए अलग अलग क्यों होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर तेंताई को भी इसके बारे में उतना ज्यादा पता नहीं होता, इसीलिए वो सियाना से कहने लगता है कि मैं भी कोई गॉड नहीं हूँ जिसका वजह से मुझे हेवन के सारे सीक्रेट के बारे में पता होगा। इसीलिए वो सियाना से केवल इतना कहता है कि हेवनली कैलेमिटी अलग अलग तरह के होते हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इनको हेवनली लॉ के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फिर वो आगे कहता है कि जब कोई भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है और फिर उसकी पावर जब किसी निश्चित लिमिट तक पहुंच जाती है तब उसके बाद सही हेवनली लॉ हेवनली कैलेमिटी को लेकर आते हैं। तब इसके बारे में जानकर सियाना भी इस बात से हैरान हो गई होती है और फिर वो कहने लगती है कि यह तो सच में बहुत ही मिस्टीरियस है। जिसके बाद वो एल्डर तेंताई से कहने लगती है कि मेरे टूरिस्ट डिवीजन में आपके अलावा यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि होली अल्केमिस्ट या फिर होली फोर्जर हो। इसी के साथ वो कहने लगती है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि ऐसे पिल्स या फिर वेपन को परफेक्ट कर सके जो कि हेवनली कैलेमिटी को ट्रिगर कर देगा और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। तब इसके बाद सुनकर एल्डर तेंताई भी कहता है कि हाँ यह चीज सच में बहुत ही अजीब है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखता है कि टैन्यू स्क्रॉल के अंदर से बाहर आ गया था और वह सीधे हेवनली कैलेमिटी का सामना करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके पास वाले स्वॉर्ड को देख एल्डर तेंताई पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो समझ जाता है कि इस स्वॉर्ड की वजह से हेवनली कैलेमिटी यहाँ पर आई है। इसके बाद वह हैरान होते हुए कहता है कि टैन्यू तो असल में होली मास्टर फोर्जर है। तब ऐसी बात सुनकर सियाना कहने लगती है फादर ने कहा था कि टैन्यू के पास में चारों आर्ट में तब ऐसी बात सुनकर सियाना कहने लगती है फादर ने कहा था कि टैन्यू के पास में चारों आर्ट में होली लेवल की अचीवमेंट है, इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो लो लेवल वाला होली मास्टर फोर्जर बन गया है और फिर उस तरह से उसने लो क्लास वाले सेमी होली फ्लाइंग स्वॉर्ड को परफेक्ट कर लिया हो। तभी हम देखते हैं कि एल्डर तेंताई टैन्यू को इस कैलेमिटी का सामना करते हुए देखने के लिए चला जाता है, जिसके बारे में सुनकर सियाना भी कहती है कि मैं भी इसे देखूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू भी हेवनली कैलेमिटी का सामना करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यह हेवनली कैलेमिटी तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए इसके बारे में जानकर वह भी इस बात से काफी परेशान हो गया था। वहीं अब उधर एल्डर तेंताई इसे ऐसा करते हुए देखने लगे थे जहां पर कि टैन्यू अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उसे अंदर भेज देता है। लेकिन तभी इससे देख सियाना को टैन्यू के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो टैन्यू से कहने लगती है कि तुम जल्दी से वहां से भाग क्यों नहीं जाते। तभी अचानक से हम देखते हैं कि टैन्यू के सामने एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन आ जाता है जो कि तुरंत ही टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, क्योंकि वो ड्रैगन इसका बहुत ही खतरनाक तरीके से पीछा करने लगा था और इसीलिए इससे देख सियाना को भी टैन्यू के बारे में चिंता हो रही होती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि टैन्यू के सामने एक और ड्रैगन भी आ जाता है, इसीलिए टैन्यू अब इन दोनों के बीच में बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था और फिर हम देखते हैं कि वह खुद को बचाने के लिए अपने पावर का यूज करने लगता है और फिर इस तरह से उसने दोनों ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन तभी सियाना देखती है कि टैन्यू तो अब कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा और इसीलिए वो इसे खोजने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एल्डर तेंताई ने उसे ऐसा कुछ भी करने से रोक दिया था, जिस पर सियाना कहती है कि मैं टैन्यू को बचाना चाहती हूँ और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे यहाँ से
जाने दीजिए। लेकिन इस पर एल्डर तेनताई कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता, क्योंकि अगर अभी तुमने क्लेमिटी वाले एरिया में एंटर किया तो अब इसका वजह से हेवनली क्लेमिटी की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसीलिए वो सियाना को समझाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि टेन्यू अभी भी नहीं मरा हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर सियाना भी शांत हो जाती है, क्योंकि अगर अभी वो वहाँ पर गई तो इसके वजह से वहाँ की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि टेन्यू की जान खतरे में आ जाए। तो अभी हम देखते हैं कि हेवनली क्लेमिटी शांत हो जाती है और इसीलिए सियाना और उसके साथ ही जल्दी से टेन्यू को खोजने के लिए जाने लगते हैं। वहीं उधर एल्डर तेनताई को भी टेन्यू के बारे में चिंता होने लगती है और वो कहने लगता है कि हेवनली क्लेमिटी की पावर तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि टेन्यू के सर्वाइव होने का चांस 10% से भी कम है। मगर तभी हम देखते हैं कि टेन्यू अभी भी पूरी तरह से सही होता है, जिससे देखते हैं सियाना इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर वो टेन्यू से कहती है कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो। लेकिन तभी टेन्यू से कहता है कि तुम सभी जल्दी से यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर दूसरी हेवनली क्लेमिटी आने वाली है। तो अब इसे देखते ही एल्डर तेनताई तुरंत अपने पावर का यूज करता है और फिर सारा से उसने सियाना के साथ वाले दोनों लड़कों को वापस बुला लिया था। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि सियाना के ऊपर एक ड्रैगन अटैक करने के लिए आने वाला होता है, लेकिन इसके बाद भी टेन्यू ने सही समय पर उसे वहां से बचा लिया था और इसी वजह से वो ड्रैगन सियाना का कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सियाना को एल्डर तेनताई के पास में भी लेकर आ गया था, जहाँ पर एल्डर तेनताई उसे कहता है कि हेवनली क्लेमिटी तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जिस फ्लाइंग शॉट को परफेक्ट किया है वो असल में कोई होली वेपन है। लेकिन इस पर टेन्यू एल्डर तेनताई से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि यह तो असल में सबसे हाई ग्रेड वाली फ्लाइंग शॉट है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर एल्डर तेनताई हैरान होते हुए कहता है कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर यहाँ पर इतनी खतरनाक हेवनली क्लेमिटी कैसे ट्रिगर हो गई। तब इस पर टेन्यू एल्डर तेनताई को बता देता है कि उसने जिस वेपन को परफेक्ट किया है वह कोई ऑर्डिनरी वनरेबल वेपन नहीं है, बल्कि वह तो असल में 11 एट्रीब्यूट वाली फ्लाइंग शॉट है और इसीलिए इसने 11 एट्रीब्यूट के पावर वाले हेवनली क्लेमिटी को ट्रिगर कर दिया। तो अब इसके बारे में जानकर एल्डर तेनताई कहने लगता है कि तुम्हारे पास में तो इतनी शानदार फोर्जिंग स्किल है जिसके बारे में कि मैंने आज तक कहीं भी नहीं सुना। अब इसका वजह से हम देखते हैं कि एल्डर तेनताई टेन्यू से काफी इंप्रेस हो गया था, क्योंकि आज तक उसने किसी को भी 11 एट्रीब्यूट वाले फ्लाइंग शॉट को परफेक्ट करते हुए नहीं देखा था। इसीलिए वो सियाना से कहने लगता है कि टेन्यू आने वाले समय में जरूर एक बहुत ही पावरफुल फिगर बनेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि उसके जैसा जीनियस पूरे टियानफा कॉन्टिनेंट में कहीं भी नहीं मिल सकता। तभी टेन्यू एल्डर तेनताई से कहने लगता है कि अभी भी यहाँ पर आखिरी हेवनली क्लेमिटी बची हुई है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इनको यहाँ से 100 मील की दूरी पर लेकर चले जाइए। तब इसके ऐसी बात सुनकर सियाना पूछने लगती है कि तुम्हारे बारे में क्या, जिस पर टेन्यू कहता है कि मैं तो अभी यहीं पर रहूंगा और फिर फ्लाइंग शॉट को कंट्रोल करके हेवनली क्लेमिटी का सामना करूंगा। तब इस पर सियाना उससे कहती है कि तुम यहाँ पर पूरी तरह से केयरफुल रहना। तभी एल्डर तेनताई भी टेन्यू से कहने लगता है कि जैसे ही तुम इस हेवनली क्लेमिटी को पास कर लेना तब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत ही मेरे पास में मिलने के लिए आ जाना। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू भी इसके लिए मान गया था और फिर वो यहाँ पर अपने फ्लाइंग शॉट को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि टेन्यू की फ्लाइंग शॉट उससे बात करने लगती है, जिस पर टेन्यू कहता है कि मैं तुम्हारा नाम सियाओ जी रखता हूँ। तब वो फ्लाइंग शॉट भी इसे नाम देने के लिए उसे थैंक यू कहती है, जिसके बाद टेन्यू कहने लगता है कि पास में 12 होंगमेंग गॉड शॉट के पास में वेपन स्पीड थी, इसीलिए जब तक मैं गॉड किलिंग होंगमेंग शॉट को फिर से क्लेम नहीं कर लेता मैं तुम्हें बैकअप के रूप में यूज करूंगा और फिर उसके बाद में तुम्हारे फिजिकल बॉडी को फॉर्म करने के लिए तरीका खोजूंगा। तब इसके ऐसी बात सुनकर वो शॉट भी टेन्यू को इसके लिए थैंक यू कहती है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।